हम हर दिन कभी ना कभी ये तो सोचते ही हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सब हमसे खुश रहें। पति ये सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि पत्नी खुश हो। पत्नी ये सोचा करती है कि ऐसा क्या करूं कि पति खुश हो। माँ बाप ये सोचा करते हैं कि ऐसा क्या करें कि बच्चे खुश रहे। नौकरी करने वाले ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि बॉस खुश हो जाए। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कौन हैं और हम खुद क्या चाहते हैं। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो आज का ये वीडियो जरूर सुनिए, क्योंकि हम सब इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। और आप भी उस दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें सब दौड़ रहे हैं, बिना जाने की मंजिल क्या है। क्योंकि हम वो बनते हैं जो समाज हमसे चाहता है। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे लोग कहें वाह। हम ऐसे बोलते हैं जिससे लोग कहें कितना सुलझा हुआ इंसान है। हम ऑफिस में भी ऐसा काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आखिर बॉस कैसे खुश रहे। पर उसमें कभी हमने ये सोचा है कि वो काम करने में हमें खुशी मिलती है या नहीं। हर जगह हमें अप्रूवल चाहिए, पर सबसे जरूरी अप्रूवल तो हम चाहते ही नहीं, वो है खुद की अप्रूवल। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे। कभी बचपन में जो ख्वाब देखे थे वो अब धुंधले हैं। जिसे करने से खुशी मिलती थी अब वो फालतू लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी जी नहीं रहे, निभा रहे हैं। रिश्ते निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अपने वजूद को खोते जा रहे हैं। क्या आपने कभी खुद से बात की है? क्या कभी अकेले बैठकर सोचा है आप क्या चाहता हो? ना टीवी, ना मोबाइल, ना रिश्तों की चहल पहल, सिर्फ आप और आपकी आत्मा। आप उस चुप्पी से डरते हैं क्योंकि वहां आपसे आपका सच टकराता है। और सच ये है, आप थक चुके हैं किसी और के लिए जीते जीते। बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक दिन सिर्फ अपने लिए जियो। ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी हो, ना कि वो जिससे लोग खुश हो। खुद के लिए कपड़े पहनो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए जियो, ना कि दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करोगे तभी लोग भी असली आपको समझ पाएंगे, वरना जिंदगी भर सिर्फ एक नकाब बन के रह जाओगे, हर किसी की पसंद का, पर खुद की सच्चाई से दूर। जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना वो जिंदगी अपने हिसाब से जी जाए। लोगों को खुश करना बंद नहीं करना, पर खुद को दुखी करके किसी को खुश करना, ये कहां की समझदारी है। खुद से जुड़ो, तभी दुनिया तुमसे जुड़ेगी। तुम खुद को पहचानो, तभी दुनिया तुम्हारी पहचान मानेगी। ओशो कहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हुए तुम अपने जीवन को खो देते हो। समाज चाहता है कि तुम एक आदर्श नागरिक बनो, पर उस आदर्श में तुम खुद कहीं नहीं होते। तुम्हें सिखाया जाता है क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कब हंसना है, कब रोना है। तुमने खुद से कब पूछा क्या मैं खुश हूं? शायद कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया, दूसरों को खुश रखो तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। एक आदमी था, उसने 60 साल की उम्र में पहली बार आईना देखा और डर गया। उसने कहा, मैं यह नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं, पर यह मेरा किरदार है। ओशो कहते हैं, जो तुम नहीं हो उसकी नकल करने में तुम्हारा असली चेहरा धुंधला हो जाता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस आईने से डरता है, क्योंकि वहां हम खुद को असली रूप में देखते हैं, बिना रंग, बिना पॉलिश, बिना नकाब। लेकिन एक दिन वो आवाज भीतर से आती है, बस बहुत हुआ। उसके लिए एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की ने सबको खुश करते करते खुद को खो दिया। जब उसकी शादी की वो बोली नहीं, जब उसका अपमान हुआ वो रोई नहीं, जब उसकी आत्मा टूटी वो हंसी बनाकर चलती रही। लेकिन एक दिन वो गायब हो गई और सब भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर पहाड़ों में जा बसी। वो लड़की चुप रही, पर मौन में उतर गई। वहां न रिश्ते थे, न अपेक्षाएं, सिर्फ एकांत और ध्यान। और वहीं उसे पहली बार खुशी मिली, जो किसी के चेहरे की मुस्कान से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति से आती है। उसका मतलब अपना परिवार और सबको छोड़कर पहाड़ पर चले जाने को आपको नहीं बोला जा रहा है, पर अपने भीतर से जहां खुशी पाए वही करना चाहिए। ओशो कहते हैं, जो भीतर की आवाज सुन लेता है वही असली विद्रोही होता है। समाज से लड़ना सरल है, पर खुद से लड़ना कठिन। ओशो कहते हैं,
दुनिया को खुश करने की कोशिश आत्मा के खिलाफ बगावत है। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी सबसे बड़ी जंग तुम्हारी आदतों से है। तुम रोज सुबह उठते हो, वही नकाब पहनते हो, सब ठीक है वाला, पर रात को जब अकेले होते हो तो एक आह उठती है, कब तक ऐसा रहेगा? इसलिए ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सम्राट है, जो स्वयं से भागे वो भिखारी है, चाहे उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों ना हो। तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति की भूख में जी रहे हो। जब तुम भीतर देखते हो गहराई से, बिना डर से, तब एक क्रांति होती है। वहां एक रोशनी है जो तुम्हें अपने सच्चे रूप में देखना सिखाती है। एक और छोटी सी कहानी सुनो। एक युवक था, करोड़ों में खेलता था, सबका हीरो था, लेकिन हर रात शराब के नशे में डूबकर रोता था। एक दिन वो एक ध्यान शिविर में आया, कुछ ना बोलते हुए बस बैठा रहा। 10 दिन बाद बोला, मैंने खुद को पहली बार सुना और वो आवाज कह रही थी, तू नकली है। और तब उसने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, शोहरत, पहचान, और जो बचा वो था शुद्ध मौन, शुद्ध प्रेम, और एक में जो कभी मरा ही नहीं था। इसलिए ओशो कहते हैं, स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब संस्कार है, उदार है। सत्य बनो, दिखावा नहीं, क्योंकि सत्य ही शांति देता है, दिखावा थकावट देता है। अब जब तुम खुद को जान लेते हो तो कोई जरूरत नहीं रहती किसी के अनुमोदन की। ओशो कहते हैं, स्वीकृति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो बाहर ढूंढता है वो हमेशा भिखारी रहता है, जो भीतर पाता है वो हमेशा सम्राट होता है। जो खुद को खोज ले वो किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं महसूस करता। तुम फिर हंसते हो बिना कारण के, तुम फिर रोते हो बिना शर्म के, तुम फिर जीते हो जैसे कोई बांध ही नहीं रहा। तुम एक अनमोल संगीत हो, खुद को मत दबाओ किसी और की धुन में। अब तुम्हें निर्णय लेना है। तुम चाहो तो जिंदगी भर सबको खुश करते हुए मर सकते हो, या एक बार खुद को जानकर सच में जी सकते हो। एक कदम भीतर लो, बस मौन में बैठो, आंखें बंद करो और पूछो, मैं कौन हूं? पहले उत्तर नहीं आएगा, डर आएगा, बेचैनी आएगी, पर अगर तुम रुके रहे, टिके रहे, तो भीतर एक दरवाजा खुलेगा और वहां मिलेगा तुम्हारा असली चेहरा। ओशो कहते हैं, ध्यान ही वह चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक पहुंचाती है। अब फैसला तुम्हारा है, दुनिया को खुश करके मरना है या खुद को जानकर जीना है। ओशो ने इस बात पर बहुत ही गहरा विचार दिया है। ओशो के विचारों को अपने भीतर से सुनो और उसको समझे। उनके कुछ विचार यही मौजूद है, सुनिए। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हुए तुम अपने जीवन को खो देते हो। जो तुम नहीं हो उसकी नकल करने में तुम्हारा असली चेहरा धुंधला हो जाता है। दुनिया को खुश करने की कोशिश आत्मा के खिलाफ बगावत है। तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति की भूख में जी रहे हो। स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब संस्कार है, उधार है। तुम जैसे हो वैसे हो जाना ही सच्ची क्रांति है। जब तुम अपने स्वभाव के साथ जीते हो तभी परमात्मा के निकट होते हो। सत्य बनो, दिखावा नहीं, क्योंकि सत्य ही शांति देता है, दिखावा थकावट देता है। जो खुद को खोज ले वो किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं महसूस करता। तुम एक अनमोल संगीत हो, खुद को मत दबाओ किसी और की धुन में। आज से वादा करो कि हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालोगे, खुद से जुड़ोगे, खुद को सुनोगे, और फिर देखना जिंदगी कैसे खुद को नए रंगों से भर देती है। आप भी यही सोच को मानते हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।